वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 3 अगस्त 2020 है और 3 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार रिपोर्ट 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है वैश्विक नवाचार रिपोर्ट 2020 में 48वें स्थान पर स्थित है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 48वें जो है सही है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार शीर्ष 50 स्थान में शामिल हो गया है। भारत का स्थान इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में 4 स्थान के सुधार के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है। 2015 में भारत ग्लोबल इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, 2016 में 66वें स्थान पर, 2017 में 60वें, 2018 में 97वें और 2019 में 52वें स्थान पर था। यानी कि 2019 में भारत जो है 92वें स्थान पे था और 2020 में जो है 48वें स्थान पर आ गया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। इसी तरह स्वीडन जो है दूसरे स्थान पर है और अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ब्रिटेन एक स्थान के सुधार के साथ जो है चौथे स्थान पर आ गया है, जबकि नीदरलैंड एक स्थान फिसलकर 5वें स्थान पर चला गया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने पहली बार टॉप 10 में जगह बनाई है। वह टॉप 10 में जगह पाने वाला दूसरा एशियाई देश है। सिंगापुर इस सूची में 8वें स्थान पर है और 6ठे नंबर पर डेनमार्क, 7वें पर फिनलैंड और 9वें नंबर पर जर्मनी है। इस सूची में भारत के अलावा चीन, फिलीपींस और वियतनाम ने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है। चीन जो है 14वें स्थान पर है और मध्य और दक्षिण एशिया में भारत ने अपनी टॉप रैंकिंग बरकरार रखी है। इस इलाके में ईरान दूसरे और कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर है। गरीब देशों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा इनोवेटिव इकोनॉमी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो सरकारी कर्मचारियों की जो है क्षमता बढ़ाने के लिए कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर कर्मयोगी योजना जो है सही है। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा अधिकारियों को क्रिएटिव, कल्पनाशील, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर दक्ष बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। अधिकारियों की स्किल बढ़ाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य होगा। भर्ती होने के बाद कर्मचारियों, अधिकारियों की क्षमता में लगातार किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, इसके लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB के तहत इस मिशन को शुरू किया गया है। इस मिशन में व्यक्तिगत, सिविल सर्वेंट और संस्थागत क्षमता निर्माण दोनों पर फोकस किया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर से लेकर सचिव स्तर के कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए PUBG सहित कितने ऐप्स को बंद कर दिया है? तो भारत ने अभी हाल ही में 118 ऐप्स को जो है
आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए बंद कर दिया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर 118 जो है सही है। सरकार ने पबजी सहित ऐसे 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है जिन्हें भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझा गया है। इससे मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। इस फैसले का लक्ष्य जो है भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा, संरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना है। प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर और वार पथ जो है प्रमुख रूप से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो मुस्तफ़ा अदीब जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर मुस्तफ़ा अदीब जो है सही है। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब जो है 2013 से बेरूत के बर्लिन में दूत रहे हैं। लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। राष्ट्रपति मिशेल एउन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत है और लेबनान की जो मुद्रा है लेबनानी पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अवीक सरकार को जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी अवीक सरकार जो है सही है। एमेरिटस संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ बिजनेस पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष जो है अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबारों समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। किसका? विजय कुमार चोपड़ा जो है इसके पहले पीटीआई अध्यक्ष थे, इन्हीं का स्थान जो है ये लेंगे। अवीक सरकार भारतीय पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन इंडिया के संस्थापक, प्रबंध निर्देशक, बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक, संपादक और एपीबी ग्रुप द्वारा 2003 में स्टार न्यूज के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीटीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 अगस्त को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उन पर जो है 1 रुपये का जुर्माना लगाया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर 1 रुपये जो है सही है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की जेल हो सकती है या 3 साल तक उनको वकालत से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ
कितने करोड़ का समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने जो है पिनाका को खरीदने के लिए 2580 करोड़ रुपए की, यानी 2580 करोड़ रुपए की जो है समझौता किया है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी 2580 करोड़ जो है सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की साजिश के बीच सेना को मजबूत करने के लिए यह करार किया गया है। इसके लिए 31 अगस्त को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL और लार्सन एंड ट्रूबो L&T के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है BEML को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर केरल सही है। केरल के अंगमाली में यह जो है इसका स्थापना किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का यह एक प्रयास है। नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने, उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी दिया जाएगा। ये महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनाने और व्यापार बाजार के अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल जो है आसिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत अक्टूबर में होगी? तो जो है गुजरात राज्य में जो है सी प्लेन जो है सेवा की शुरुआत अक्टूबर माह में की जाएगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नागरिक उड्डयन मंत्री और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को इस परियोजना को शुरू किया जाएगा। गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया कॉलोनी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू होगी। कहाँ पर? यह साबरमती फ्रंट और केवड़िया कॉलोनी के बीच इसको स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन का सफ़र तय करेंगे। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमान की गति जो है 170 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, यानी यह जो सी प्लेन का जो सफ़र है यह स्टैचू ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। यह था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।